वेलकम बैक माय चैनल ड्रामा रिव्यूज़। आज हम जिस ड्रामे पे बात करेंगे वो ड्रामा है याहिया, जिसकी के एपिसोड नंबर 1 लग चुकी है। हम दूसरी एपिसोड में क्या होने वाला है, क्या इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। आइए ड्रामे की तरफ चलते हैं। ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि याहिया जिस तरह के ज़ाहिर है अपने माँ बाप का अकलौता बेटा है, 4 बहनों का अकलौता भाई है, तो जिस तरह का उसके साथ के रवैया किया जाता है, बहनों को नज़रअंदाज किया जाता है और सिर्फ बेटे ही बेटे पे सारा कुछ निछावर कर दिया जाता है, तो बेटियों की क्या राय होती है, वो इस बारे में क्या सोचती हैं। और लाडला होने की वजह से सारे घर वाले उसके नाज नखरे उठाते हैं, सिर्फ उसकी बहन बुशरा के जो उससे बड़ी है, क्योंकि बुशरा को यही लगता है कि याहिया ही है जिसकी वजह से कि घर में उसकी और उसकी दूसरी बहनों की कोई अहमियत नहीं है। मिली अपने कपड़े दिखाने के लिए याहिया की बहनों के पास आती है तो कहती हैं याहिया की बहनें असरा और हफ्सा, मिली के कपड़े बहुत ही ज़्यादा होते हैं और बहुत ही खूबसूरत होते हैं। तो इस बात पर उनकी दादी जवाब देती है कि हाँ ज़ाहिर है वो अपनी माँ बाप की इकलौती बेटी जो है, तो ज़ाहिर है उसके पास चीज़ें तो होंगी ना, हमारे घर की तरह तो नहीं ना कि लाइनें लगी हुई हैं लड़कियों, एक का सर ढको तो दूसरी के पैर नंगे। इस बात पर बुशरा को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो अपने कमरे से निकल आती है और कहती है तो हाँ मुझे पर बस कर देना था ना, फिर इतनी मुसीबतें पालने की क्या ज़रूरत थी। और इस तरह फिर हमें ताने और तंज भी ना सुनने को मिलते हैं। और होती है फिर याहिया की सालगिरह और सब उसमें बिज़ी होते हैं। मिली जो कि केक पर कैंडल जलाने का काम कर रही होती है तो माचिस की तीली उसकी उंगली पर लग जाती है, तो याहिया फ़ौरन उसकी तरफ लपकता और कहता है कि ध्यान से आग जलाओ, अगर तुम्हारी उंगली जल जाती तो। जैसे ही साबरा ये कुछ देखती है तो हैरान परेशान हो जाती है। साबरा तो सोच भी नहीं सकती थी कि उसका बेटा ये सब कुछ भी कर सकता है। और दूसरी तरफ अगर हम बुशरा की तरफ जाएं तो बुशरा बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और कहती है कि पहले तो मेरे सर पर 3 बाल सफ़ेद थे, अब मेरे बाल 7 सफ़ेद हो चुके हैं और देखो मेरी किस्मत, अभी तक मेरी शादी भी नहीं हो सकी है। तो इस बात पर उसकी बहन युसरा उसे समझाने की कोशिश करती है कि ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, आजकल तो 10-10 साल के बच्चे के सारा सर सफ़ेद है। तो बुशरा इस बात पर मज़ीद भड़क जाती है और कहती है कि तुम कहना क्या चाहती हो, तुम्हारा मतलब क्या है इस बात का, 10-10 साल के बच्चे के बाल सफ़ेद हो जाते हैं, तो इस तरह तो फिर मैं 3 बार 10-10 साल की हो चुकी हूँ और 2 साल बल्कि ऊपर भी हो गई हुई हूँ, फिर भी मेरे सर पर इतने ज़्यादा सफ़ेद बाल हैं। तो सनोबर समझ जाती है कि बुशरा आखिर कहना क्या चाहती है। बुशरा जिसके दिल में सिर्फ यही बात है कि मेरी इतनी उम्र हो जाने के बावजूद भी मेरी अभी तक शादी नहीं हो पाई। सनोबर आती है और कहती है कि बुशरा तुम आई क्यों नहीं, मैं तो तुम्हारा काफ़ी देर से इंतज़ार कर रही थी और वैसे भी मैंने अली से कह दिया है कि वो अपनी फूफो के देवर का रिश्ता कहीं और नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए मेरी बहन बहुत बेस्ट है। वो ये कहकर बुशरा को टालने की कोशिश करती है कि वो उसके लिए रिश्ता लेकर आई है, तो क्या बुशरा तैयार हो जाएगी फूफो के देवर से शादी करने के लिए। दूसरी तरफ मिली जो कि याहिया से बहुत ज़्यादा मुहब्बत करती है, वो अपनी माँ से पूछती है कि अगर हमें किसी को पाना हो तो क्या हम कोई मन्नत मुराद मान सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह याहिया की दादी ने उसको मन्नत मुराद मान कर पाया है। मिली याहिया से कहती है कि ऐसी बात है तो मैं भी क्या तुम्हें पाने के लिए मन्नत मान लूँ। मिली जो कि याहिया के ख्यालों में डूबी होती है, वो ख्यालों में देख रही होती है कि वो याहिया के साथ बाइक पर बैठी हुई पूरे शहर की गलियां घूम रही होती है। तो क्या याहिया भी मिली से उतनी ही मोहब्बत करता है जितनी मोहब्बत मिली याहिया से करती है। याहिया जो कि अपने वालिदैन का इकलौता बेटा है, वालिदैन उसे इस तरह से पाल रहे हैं जिस तरह कि वो कोई बेटा नहीं बल्कि बेटी पाल रहे हों, तो याहिया इस बात से इतना ज़्यादा तंग आ चुका है कि लेकिन इसके बावजूद वो अपने वालिदैन से कुछ नहीं कहता है। तो क्या करेगा याहिया, क्या वो समझा पाएगा कि वो भी एक इंसान है, क्या याहिया के वालिदैन समझ पाएंगे याहिया को, क्या होगा मज़ीद आगे ये जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और कमेंट में अपनी प्यारी सी राय का इजहार कीजिए। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, अपना ख्याल रखें, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।